प्यारे बच्चों, एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल का परिचय पढ़ेंगे। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको अध्याय 9 के सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और फिर जब आप अध्याय 9 की प्रश्नावलियों के प्रश्नों को हल करोगे तो सभी प्रश्न आपसे आसानी से हल हो जाएंगे। अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। दोस्तों, इस अध्याय में हम सबसे पहले तो भूमिका पढ़ेंगे। भूमिका में हम सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे, दो आकृतियों से मिलकर बने क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे और समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बनी आकृतियों को पहचानने का तरीका देखेंगे कि कौन कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच हैं। वो आकृति चतुर्भुज भी हो सकती है, त्रिभुज भी हो सकती है। फिर हम पढ़ेंगे एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज के बारे में। और हम जो प्रमेय हैं इस अध्याय की, 3 प्रमेय हैं इस अध्याय में, तो उन प्रमेयों के बारे में अध्ययन करेंगे। भूमिका: यदि दो आकृतियां सर्वांगसम हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। यह आप ध्यान रखिएगा, दो सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, मान लेते हैं ए और दो जो है सर्वांगसम आकृतियां हैं, तो एरिया ऑफ ए का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? बी के क्षेत्रफल का। ए आर का मतलब यहाँ पर एरिया है, अंग्रेजी में एरिया लिखते हैं, उसको हम यहाँ पर छोटे से ए आर लिख दिया, तो ए आर जो है एरिया के लिए लिखा गया, और एरिया को हिंदी में हम कहते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, तो अगर दो आकृतियां सर्वांगसम हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो यदि ए और बी दो सर्वांगसम आकृतियां हैं तो ए का क्षेत्रफल बी के क्षेत्रफल के बराबर होगा, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। इसका विलोम क्या होगा कि अगर बराबर क्षेत्रफलों वाली दो आकृतियां हैं, अगर दो आकृतियां ऐसी हैं जिनके क्षेत्रफल बराबर हैं, तो वो जरूरी नहीं है सर्वांगसम हो भी सकती है और नहीं भी, पर हमेशा सर्वांगसम नहीं होंगी। ठीक है, तो इस कथन का विलोम सत्य नहीं है कि अगर बराबर क्षेत्रफल है दो आकृतियों को, तो हम हमेशा नहीं कह सकते कि वो आकृतियां सर्वांगसम होंगी। वो सर्वांगसम हो भी सकती हैं और नहीं भी, परंतु यदि दो आकृतियां सर्वांगसम हैं तो उनके क्षेत्रफल अवश्य बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर दो आकृतियां सर्वांगसम हैं तो उनके क्षेत्रफल अवश्य बराबर होंगे, लेकिन अगर दो आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो जरूरी नहीं है वो दोनों आकृतियां सर्वांगसम हों। आकृति टी आकृतियों पी और क्यू से निर्मित दो क्षेत्रों से मिलकर बना है। यहाँ पर देखिए, ये जो पूरी आकृति है इसको हमने आकृति टी मान लिया, और ये दो आकृतियां पी और क्यू से मिलकर बनी है। ठीक है, ये जो बाईं तरफ की आकृति है ये है पी आकृति, और दाईं तरफ की आकृति है क्यू आकृति, और जो टी आकृति है वो पी और क्यू से मिलकर बनी है। ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये दो भाइयों के खेत हैं, एक पी भाई है और एक क्यू भाई है। ठीक है, दोनों के खेत मिला दिए जाए तो वो टी कहलाता है। ठीक है, टी आकृति कहलाती है। तो आकृति टी का जो क्षेत्रफल होगा वो आकृति पी के क्षेत्रफल और आकृति क्यू के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, और इसको हम दर्शा देंगे एरिया ऑफ टी बराबर एरिया ऑफ पी धन एरिया ऑफ क्यू। ठीक है, टी का जो एरिया है, टी का जो क्षेत्रफल है वो पी के क्षेत्रफल और क्यू के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर एक आकृति दो आकृतियों से मिलकर बनी है तो वो जो बड़ी आकृति है उसका क्षेत्रफल दोनों आकृतियों के जोड़ के बराबर होगा। आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित आकृतियों के बारे में। दो आकृतियां अगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित कही जाती है यदि उनका एक उभयनिष्ठ आधार हो तथा उभयनिष्ठ आधार के सम्मुख प्रत्येक आकृति के शीर्ष उस आधार के समांतर किसी रेखा पर स्थित हो। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक उभयनिष्ठ आधार होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लिया हमने उभयनिष्ठ आधार ए बी है। अब इस उभयनिष्ठ आधार के समांतर एक रेखा ले ली एल। ठीक है, अब त्रिभुज एबीसी उभयनिष्ठ आधार ए बी पर है। ठीक है, और समांतर रेखा एल पर भी है। ठीक है, इन दोनों के बीच है, पर आधार जो है ए बी कॉमन है और समांतर रेखा सी पर इसका एक शीर्ष है। ठीक है, उसी तरह चतुर्भुज ए बी पी क्यू, इसका भी आधार ए बी है और इसके दो शीर्ष पी और क्यू समांतर रेखा एल पर है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी और चतुर्भुज ए बी पी क्यू
एक ही आधार AB और एक ही समांतर रेखा AB और L के बीच स्थित आकृतियां हैं। ठीक है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज। ठीक है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो समांतर चतुर्भुज के कैसे पहचानेंगे हम? उनका आधार समान हो और उभयनिष्ठ आधार के समांतर एक रेखा L है। ठीक है, तो ये दोनों चतुर्भुज का आधार जो है वो AB ही होगा और बाकी दो जो शीर्ष होंगे इस चतुर्भुज के वो L रेखा पर होंगे, जो कि AB भुजा के समानांतर है। ठीक है, आधार के समानांतर है। तो चतुर्भुज ABCD, अब इसमें देखिए आधार जो है वो AB है और बाकी दो शीर्ष C और D रेखा L पर है, समांतर रेखा जो है L पर है। उसी तरह चतुर्भुज ABPQ, इसमें भी आधार देखिए AB है और बाकी जो दोनों शीर्ष हैं वो P और Q समांतर रेखा L पर है। तो हम कह सकते हैं कि ABCD और ABPQ एक ही आधार AB और एक ही समांतर रेखाओं AB और L के बीच स्थित दो समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित आकृतियों को पहचानने का तरीका क्या है? आधार समान हो और जो बाकी के शीर्ष हैं उस आकृति के, ठीक है, वो समांतर रेखा पर स्थित होने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज। ठीक है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज। तो वही आधार हमने समान ले लिया AB, उभयनिष्ठ आधार के समांतर रेखा खींच दी हमने L। ठीक है, AB के समांतर रेखा L खींच दी। अब त्रिभुज ABC का आधार क्या होगा? AB और इसका तीसरा शीर्ष कहां पर होगा? L पर। तो ये हो गया हमारा ABC त्रिभुज जिसका तीसरा शीर्ष C कहां पर है? रेखा L पर, और रेखा L क्या है? AB के समानांतर। उसी प्रकार त्रिभुज ABP में आधार तो हो गया AB और जो P शीर्ष है वो कहां पर होगा? रेखा L पर। तो ये हो गया हमारा दूसरा त्रिभुज ABP। तो हम क्या पाएंगे कि यहाँ पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABP एक ही आधार AB और एक ही समांतर रेखाएं AB और L के बीच स्थित दो त्रिभुज हैं। आइए दोस्तों, अब हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका और सूत्र को जानते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसकी एक भुजा और संगत शीर्षलंब का गुणनफल होता है। ठीक है, यहाँ पर ABCD एक हमने समांतर चतुर्भुज मान लिया और DC पर लंब खींचा AL, DC पर हमने लंब खींचा AL। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा? AR का मतलब क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ABCD मतलब ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा? उस ABCD चतुर्भुज का आधार गुणा उसका संगत शीर्षलंब। ठीक है, तो आधार क्या है यहाँ पर? DC और संगत शीर्षलंब क्या है? AL। ठीक है, तो एरिया ऑफ ABCD का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आ गया हमारा? DC गुणा AL, यानी कि आधार गुणा संगत शीर्षलंब। ठीक है, तो ये हमेशा के लिए आप याद रखिए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है उसका आधार गुणा संगत शीर्षलंब। आइए अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्षलंब के गुणनफल के आधे के बराबर होता है। ठीक है, आधे के बराबर। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में आधा नहीं था, तो ABC एक त्रिभुज ले लिया हमने जहां पर AL लंब डाला है BC पर। ठीक है, AL जो है BC पर हमने लंब डाला है, तो ABC का त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया ऑफ ABC, क्षेत्रफल ABC का क्या होगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई आप बोलते हैं, तो यहाँ पर हमने बोल दिया संगत शीर्षलंब। तो इस सूत्र को याद रखिएगा। ठीक है, तो आधार क्या है यहाँ पर? BC और संगत शीर्षलंब क्या है? AL। तो एरिया ऑफ ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? 1/2 गुणा BC गुणा AL। ठीक है, तो हमें सूत्र याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई या 1/2 गुणा आधार गुणा संगत शीर्षलंब। प्रमेय 9.1। दोस्तों इस अध्याय में 3 प्रमेय हैं, 9.1, 9.2 और 9.3। तीनों प्रमेय के हमारे अलग अलग वीडियो हैं जिसमें हमने तीनों प्रमेय को सिद्ध किया है। ठीक है, पर यहाँ परिचय के वीडियो में हम सिर्फ प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे कि ये प्रमेय क्या कहती है। प्रमेय 9.1 कहती है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। समझ लेते हैं इसको। ठीक है, एक ही आधार या उभयनिष्ठ आधार DC और उसकी एक समांतर रेखा खींची L। ठीक है, अब ABCD जो है ये उभयनिष्ठ आधार DC पर एक चतुर्भुज है जिसकी बाकी दो शीर्ष A और B वो समांतर रेखा L पर स्थित है। उसी प्रकार EFCD वो भी उभयनिष्ठ आधार DC पर है और उसके बाकी दोनों शीर्ष E और F
समांतर रेखा L पर स्थित है। ठीक है, तो प्रमेय 9.1 के अनुसार ये दोनों चतुर्भुज ABCD और EFCD इन दोनों के एरिया यानी कि क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ABCD जो चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? EFCD चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, ये प्रमेय 9.1 कहती है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं, एक ही आधार या बराबर आधारों और बराबर क्षेत्रफलों वाले समांतर चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। बेसिकली ये जो है प्रमेय 9.1 का विलोम है। ठीक है, इसको हम समझते हैं उभयनिष्ठ आधार DC। ठीक है, और ABCD और EFCD एक ही आधार DC पर और बराबर क्षेत्रफल वाले दो समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये हो गया ABCD हमने बना लिया और एक EFCD बना लिया। तो इन दोनों ABCD और EFCD का क्या क्षेत्रफल बराबर है और आधार जो है वो समान है। यहाँ पर वो आधार क्या है? DC, एक ही आधार है। ठीक है, और क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ABCD बराबर एरिया ऑफ EFCD। ABCD का क्षेत्रफल और EFCD का क्षेत्रफल बराबर है और उनकी उभयनिष्ठ भुजा DC है। तो ये दोनों समांतर चतुर्भुज ABCD और EFCD एक ही समांतर रेखाओं DC और L के बीच स्थित होंगे। मतलब कि इन दोनों समांतर चतुर्भुजों के बाकी दोनों शीर्ष DC के समांतर जो रेखा होगी L उस पर स्थित होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रमेय 9.1 के विलोम में हम इस अध्याय में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं DC और L भुजाएं आपस में क्या होंगी? समानांतर। कब होंगी? जब एक ही आधार, यहाँ पर वो DC लिया है, पर दो ऐसे चतुर्भुज हों, समांतर चतुर्भुज हों जिनके क्षेत्रफल बराबर हों, तो वो दोनों समांतर चतुर्भुज जो है उभयनिष्ठ भुजा और एक और समांतर रेखा के बीच ही स्थित होंगे। मतलब कि उन दोनों समांतर चतुर्भुजों के बाकी दोनों शीर्ष वो जो रेखा समानांतर रेखा है उस पर ही होंगे। जैसे कि यहाँ पर है A और B और E और F। ठीक है, आइए अब हम एक और नियम का अध्ययन करते हैं। इस नियम में बताया गया, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उभयनिष्ठ आधार मान लिया AB। ठीक है, और उभयनिष्ठ आधार के समांतर रेखा मान ली L। तो त्रिभुज ABP, ठीक है, AB और P कहाँ पर बिंदु होगा? समांतर रेखा L पर एक बिंदु होगा P, तो हमारा बन गया त्रिभुज ABP। उसी तरह समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज के दो शीर्ष AB ये तो उभयनिष्ठ भुजा पर हैं, तो C और D कहाँ पर होंगे? समांतर रेखा पर। समांतर रेखा L पर होंगे, बाकी दोनों शीर्ष CD। तो ABCD क्या है? हमारा समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये कहाँ पर बने हैं? त्रिभुज ABP और समांतर चतुर्भुज ABCD एक ही आधार AB और एक ही समांतर रेखाओं AB और L के बीच स्थित है। ठीक है, AB और L जो है समांतर रेखाएं हैं। तो इस नियम के अनुसार जो एरिया ऑफ ABP मतलब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। प्रमेय 9.2, इस प्रमेय को सिद्ध हमने अलग वीडियो में किया है, यहाँ पर हम सिर्फ इस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रमेय 9.2 क्या कहती है? एक ही आधार या बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो उभयनिष्ठ आधार हमने मान लिया AB और उभयनिष्ठ आधार के समांतर रेखा मान ली L। तो यहाँ पर दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABP। ठीक है, ये उभयनिष्ठ आधार पर ही है AB पर, और इनके समांतर रेखा L पर जो है इनका तीसरा शीर्ष है, ABC का है C और ABP का है P। तो प्रमेय 9.2 के अनुसार क्या होगा? इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। एरिया ऑफ ABC बराबर एरिया ऑफ ABP, यानी कि ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा ABP के क्षेत्रफल के। प्रमेय 9.3, इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमने अलग वीडियो बनाया है। प्रमेय 9.3 जो है प्रमेय 9.2 का विलोम है। तो प्रमेय 9.3 में हमें दिया गया, एक ही आधार या बराबर आधारों वाले और बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। ठीक है, तो बराबर आधार हमने AB मान लिया। ठीक है, और हमने दो त्रिभुज मान लिए ABC और ABP जो बराबर क्षेत्रफलों के हैं। ठीक है, ABC और ABP ये बराबर क्षेत्रफलों के हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ABC बराबर है एरिया ऑफ ABP के। ठीक है, ABC का क्षेत्रफल और ABP का क्षेत्रफल बराबर है, ये प्रमेय में ही हमें दिया गया है।
तो फिर प्रमेय 9.3 के अनुसार क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज जो है वो दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे। ठीक है, तो ए बी और सी पी ये दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज जो है ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे। ठीक है, एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। प्रमेय 9.3 में यही है। ठीक है, तो प्रमेय 9.3 क्या कहती है कि यदि दो त्रिभुज ऐसे हैं जिनके आधार समान है और क्षेत्रफल समान है, तो वो दोनों त्रिभुज जो है उनका तीसरा शीर्ष जो है वो जो समान आधार है उसके समानांतर रेखा पर ही स्थित होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको एमपी बोर्ड क्लास का ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और यूट्यूब सर्च में भी आपको हमारे वीडियोज ऊपर नजर आएंगे। और आप हमारे वीडियोज को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर अवश्य शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस अध्याय की बाकी अन्य वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।